नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राज्य भर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू की है, जहां पर मंगलवार को धौलपुर में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन नगर परिषद के ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। तो वहीं सम्मेलन में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत 80 छात्राओं को स्कूटी और 34 गृहिणियों को इंडक्शन कुकटॉप वितरित किए गए। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त का वितरण किया गया। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में वर्चुअल रूप से जुड़कर महिलाओं को कई योजनाओं का लाभ दिया गया, जिसमें महिला समूह को 100 करोड़ रुपए की CIF राशि हस्तांतरित की गई और साथ ही अति कुपोषित बच्चों के लिए टेक होम राशन में दूध की मात्रा बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए। इसके साथ ही बर्तन बैंक योजना की घोषणा की गई है। तो देखिए, धौलपुर से खबर है जहां पर सीएम शर्मा के नेतृत्व में ये आयोजन हुआ है और आपको बताते चले कि इस आयोजन में 34 जो गृहिणियां हैं उनको कुक टॉप जो है वो यहां पर वितरित किए गए और साथ ही साथ जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए दूध की मात्रा में बढ़ोतरी करने के लिए भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस आयोजन में तमाम जो महिलाएं और पुरुष जो थे वो भी यहां पर मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि राजस्थान दिवस पर महिला सम्मेलन का ये आयोजन किया गया था, जहां पर महिलाओं को सम्मानित किया गया और इसके साथ ही साथ सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिलाओं को यहां पर उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। हनुमानगढ़ में राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित साप्ताहिक समारोह कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार को ही कार्यक्रम का आगाज सिविल लाइन सामुदायिक भवन में मातृशक्ति को समर्पित महिला सम्मेलन से हुआ। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। तो वहीं महिला सम्मेलन में जिले के 960 स्वयं सहायता समूहों को 7.23 करोड़ रुपए की CIF राशि का वितरण किया गया। इसके अलावा 230 महिलाओं को इंडक्शन कुकटॉप वितरित किए गए, जिसमें 30 महिलाओं को तत्काल कुकटॉप मिला। कालीबाई भील योजना के तहत 52 स्कूटियों का वितरण किया गया, जिनमें 30 मेधावी बालिकाओं को स्कूटी मिली और विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया गया। लाडो प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को DBT के माध्यम से सहयोग राशि हस्तांतरित की गई। तो कई योजनाओं के तहत 3.37 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से बालिकाओं को दी गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर, विधायक और अन्य जो जन प्रतिनिधि थे वो भी इस दौरान मौजूद रहे। राजस्थान दिवस समारोह की शुरुआत मंगलवार को जवाहर कला केंद्र में हुई, जहां सुप्रसिद्ध गायिका सुप्रिया ने अपनी सुमधुर आवाज से सभी को राजस्थानी लोक संस्कृति से रूबरू करवाया। सुप्रिया ने जय जय राजस्थान और धरती धोरारी जैसे गीतों के साथ समारोह की शुरुआत की और प्रदेश की महिमा का बखान किया। इसके साथ ही उन्होंने गणगौर और तीज, होली जैसे त्योहारों पर गाए जाने वाले लोक गीतों जैसे गुडलो और घुमेलो, हिचकी और पल्लो लटके पर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। गायन के साथ साथ कीबोर्ड पर अशफाक, ढोलक पर कमल राणा और ऑल्टो पैड पर प्रवीण उमरवाल ने संगत की है। बुधवार को कार्यक्रम के दूसरे दिन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक डॉक्टर ज्योति भारती गोस्वामी के निर्देशन में लोक नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया गया और शाम 6:30 बजे मुन्ना लाल भाट और राम कुमार मिश्रा के साथ राहुल मिश्रा तबला और जुगलबंदी पेश करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने निकाय और पंचायतों के गठन में अधिकारों का दुरुपयोग किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनसंख्या के अनुपात में समान वर्गीकरण नहीं किया और जिसके कारण कुछ वार्डों में 500 मतदाता थे तो कुछ में 3000 और पंचायतों में भी मतदाता संख्या में असमानता थी और यही कांग्रेस
द्वारा जनता के साथ किया गया अन्याय था। मदन राठौड़ ने कहा कि डोटासरा को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई अवधारणा नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि एक साथ चुनाव हो ताकि विकास बाधित न हो। और उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी संगठन विस्तार की प्रक्रिया में कार्य कर रही है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद पूरी होगी। तो वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने आगामी गर्मी को देखते हुए प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा और उपचार की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए समय रहते कदम उठाए जाए। सभी अस्पतालों में वाटर कूलर, एसी और पंखे की पर्याप्त उपलब्धता हो और इनके मेंटेनेंस का काम जल्द किया जाए। इसके अलावा उन्होंने दुर्घटना वाले स्थानों पर प्राथमिकता से एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने, मां योजना में इंटर स्टेट और पोर्टेबिलिटी को जल्द लागू करने और कैंसर स्क्रीनिंग को गांव-गांव तक बढ़ाने और बड़े अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। ख्यूसर ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए भी कदम उठाए जाए। तो देखिए, यहां पर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर यहां पर निर्देश दिए गए हैं। दरअसल आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए तमाम यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ और सही तरीके से किया जाए और जो भी वहां पर चीजों की वहां पर उपलब्धि नहीं है उसको उपलब्ध कराया जाए। और इस बैठक में यह भी कहा गया है कि वहां पर पंखे, कूलर और जो एसी वगैरह है उसको भी लगाया जाए और साथ ही साथ उसको लगाने के बाद उसके मेंटेनेंस का भी ख्याल जो है वो रखा जाए। तो ये आने वाले गर्मी को देखते हुए ये बैठक की गई और इस बैठक में गर्मी में किस तरीके से चिकित्सा संस्थानों को सुधारा जा सके और किस तरीके से व्यवस्थित किया जा सके, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई और चिकित्सा मंत्री के अध्यक्ष में ये बैठक की गई। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी चिकित्सा संस्थान है उसमें जो भी कमियां हैं, जैसे कि अगर एसी, कूलर और पानी की व्यवस्था जो है उसकी उपलब्धता यहां पर करवाई जाए और साथ ही साथ उसकी मेंटेनेंस का भी देखरेख किया जाए। तो वहीं राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने भरतपुर में एक बयान जारी करते हुए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा के खिलाफ दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की। लखावत ने कहा कि राणा सांगा का इतिहास और उनकी वीरता पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उनके खिलाफ दिया गया बयान निंदनीय है और ये इतिहास का अपमान है और हम सभी को अपने महान नेताओं और योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए, न कि उन्हें नीचा दिखाना चाहिए। इस प्रकार के बयान समाज में दरार डालने का काम करते हैं। तो देखिए, भरतपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर राजस्थान के धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष के बयान पर अब उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि राणा सांगा की वीरता का उन्होंने अपमान किया है और इस तरीके की जो बयान है उसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो बयान होते हैं वो देश में दरार लाने का काम करते हैं। यहां पर उनके बयान को उन्होंने पूरी तरह से यहां पर निंदनीय बताया और कटाक्ष करते हुए भी उन्होंने कहा कि इस तरीके के जो बयान है वो काफी निंदनीय है। माननीय सांसद महोदय ने संसद में राणा सांगा को लेकर कुछ आरोप लगाए। अगर उन लोगों को जानना हो तो भरतपुर के निकट राणा सांगा का युद्ध की मैदान है, खानवा में आ जाए। ये युद्ध राणा सांगा के नेतृत्व में सारे हिंदुस्तान के लोगों ने लड़ा। उनको मालूम नहीं है, वो बंद कमरे में बैठ के इस तरह की बात करते हैं केवल 4 वोट के लिए। उनको ये मालूम नहीं है कि अलवर का राजा हसन खान मेवाती भी उनका साथ देने आया था और युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त कर लिया। तो अलवर में हमने उसका पैनोरमा बनाया है। उनका ये मालूम नहीं है कि आमेर के मानसिंह कछावा जो थे शासक थे, वो यहाँ युद्ध करने आए थे। जोधपुर के शासक आए थे। मेड़ता के रतन सिंह थे, वो आए, वो यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए थे।
मध्य प्रदेश और अन्य निकटवर्ती जो हमारे उस समय रियासतें होती थी, सबने मिलकर उस युद्ध को लड़ा। बात केवल इतनी थी कि वो बारूद से और उससे सुसज्जित था और हमारे पास परंपरागत वेपन थे राणा सांगा के पास। 80 घाव लगने के बाद भी, ये सब होने के बाद राणा सांगा ने कहा था कि आप अपना राणा दूसरा चुन लीजिए, मैं इतना घायल हो गया हूं। सबने मिलकर के कहा नहीं, आपने युद्ध लड़ा है, आपके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब खबरों में बात करेंगे धौलपुर की। धौलपुर जिले में एससीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। समाज कल्याण विभाग में 2 बाबुओं को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एससीबी के एसएसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सीएम स्कूटी योजना के तहत करीब 4 महीने पहले एक दिव्यांग को स्कूटी दी गई थी, लेकिन कागज देने के नाम पर बाबू अभिषेक शर्मा और शैलेंद्र सिंह ने दिव्यांग से 2000 रुपए की रिश्वत मांगी। दिव्यांग ने इस मामले की शिकायत एससीबी को दी, जिसके बाद सत्यापन के बाद टीम ने कार्रवाई की और दोनों को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एससीबी टीम ने कार्यालय की तलाशी ली और एक डायरी से 7500 रुपए की नकदी भी बरामद की। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और उन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। परवादी एक दिव्यांगजन है जिसने हमें एक शिकायत दी थी कि उसके जो समाज कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त हुई थी, उसके कागजात उस समय नहीं दिए गए थे। वो कागजात देने के एवज में समाज कल्याण विभाग के जो एलडीसी और यूडीसी हैं अभिषेक शर्मा व शैलेंद्र सिंह, दोनों 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। जो 500 रुपए उन्होंने रिश्वत मांग सत्यापन के समय लिए थे और 1500 रुपए आज उन्होंने रिश्वत राशि प्राप्त की, जिनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सर और कुछ डायरी में मिले पैसे? हाँ, एक डायरी इनके ऑफिस से बरामद हुई जिसमें रिश्वत राशि भी बरामद हुई है। उसके साथ साथ 7500 रुपए संदिग्ध राशि बरामद हुई है, जो संभवतः अन्य व्यक्तियों से प्राप्त की हुई राशि प्राप्त होती है, जिसके संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। कैला भक्त मंडल ने नगरपालिका की लापरवाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नगरपालिका कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एक और जहां बयाना की जनता और सामाजिक संगठन उत्तर प्रदेश से कैला देवी करौली के पैदल यात्रियों की सेवा में जुटे हैं, तो वहीं नगरपालिका प्रशासन ने अपने कर्तव्यों की अनदेखी की और कुंडा तिराहे पर नगरपालिका द्वारा यात्रियों के विश्राम के लिए पंडाल तो लगाया गया, लेकिन साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जलभराव और कीचड़ से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वही वाहनों के पहिए से पानी छींटे और उछलने से यात्रियों की हालत खराब हो रही है। 5 दिन से यात्रा जारी है, लेकिन नगरपालिका का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं दिख रहा। पास में कैला भक्त मंडल द्वारा यात्रियों के लिए भंडारा भी लगाया गया। प्रदर्शन में केतन सिंगल, यश सिंगल, लव सिंगल, अमित सिंगल और ईशु सोनी, नवीन सोनी, मयंक गर्ग और शुभम तिवारी शामिल हुए। तो देखिए यहां पर प्रशासन की लापरवाही से लोग जो है वो काफी परेशान है। यहां पर कैला भक्त मंडल ने विरोध प्रदर्शन जो है वो किया है, क्योंकि यहां पर जो सड़कें जिस तरीके से उसमें गड्ढे पड़ने की वजह से पानी का जो जलभराव हो जाता है, जिससे कोई भी गाड़ियां अगर पास होती हैं वहां से तो उसके छींटे जो हैं वो वहां पर पड़ते हैं, जिससे काफी परेशान है। और कई बार प्रशासन से भी उन्होंने गुहार लगाई है, शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक इस समस्या को प्रशासन के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही इसको सही किया गया है, जिसके बाद कैला भक्त पंडाल ने ये प्रदर्शन किया है। आज 5वां दिन भंडारा हुआ है हमारा। आज ये कंडीशन है कि नगर पालिका की इतनी बड़ी नाकामी है कि यहाँ इतना खचाखच पानी भरा हुआ है और यहाँ गंदगी भी साफ करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। यहाँ गंदगी की भी हम साफ करवा रहे हैं, कूड़ा हम पिटवा रहे हैं। नगर पालिका केवल दिखाने के लिए रह गई है, कोई भी काम नहीं कर रही है। ये संतपुरा का रास्ता जा रहा है, उसके जस्ट सामने खचाखच पानी भरा हुआ है, पूरे यात्री परेशान है, सब लोग परेशान है। नगर पालिका अभी भी सोई हुई है, उनको कोई भी मतलब नहीं, किसी तरह का कोई वो नहीं है कि यहाँ आके एक सुधि ले ले। कई बार बोल चुके हैं, कई बार फोन भी किया हुआ है, लेकिन वहां से कोई भी नहीं आ रहा। तो वहीं हनुमानगढ़ से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां कुशवाल दास विश्वविद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले
शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य और व्यवस्थापकों को हनुमानगढ़ रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस समारोह में बॉलीवुड स्टार धैर्य कड़वा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। धैर्य कड़वा और जिन्होंने उरी, गहराइया और अपूर्वा जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने समारोह में शिक्षकों को प्रेरित करते हुए कहा कि मेहनत और डेडिकेशन सफलता की कुंजी है और उन्होंने कहा कि फेलियर एक जरूरी हिस्सा है, जितने गिरेंगे उतना कामयाबी के पास पहुंचेंगे। कार्यक्रम में 50 से अधिक शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एसकेडीयू के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश जुनेजा ने संस्थान की उपलब्धियों के बारे में बताया, जबकि रिटायर आईजी गिरीश चावला ने शिक्षकों की सराहना की। गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में और नवाचार की उम्मीद जताई। टॉप एजुकेशनिस्ट हमारे एरिया में, उनको रियल हीरोज वो हैं जो अगली जनरेशन को रेडी कर रहे हैं, उनके ड्रीम्स को फ्यूल कर रहे हैं, उनकी ड्रीम्स को प्रोपेल कर रहे हैं, उनको रेडी कर रहे हैं कि वो एक सक्षम इंसान बने। तो मेरे को लगता है कि जो एजुकेशन और जो एजुकेशनिस्ट्स हैं बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत ही सेल्फलेस लाइफ होती है और बहुत ही थैंकलेस लाइफ होती है कि बैच आफ्टर बैच, साल आफ्टर साल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने शिक्षा दी है उनको हम सेलिब्रेट नहीं करते। तो आज ये बहुत ही यूनिक मौका है और मैं सारे फैकल्टी को एसकेडी यूनिवर्सिटी में बाबूलाल जी को, दिनेश जी को ये प्रोग्राम जिन्होंने अरेंज करा उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। और इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी बैक होम और मेरी मिट्टी है, यहाँ का हूँ मैं, तो सबसे मिलके अच्छा लगा। इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए क्या? बिल्कुल होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कम अप्रिशिएट करते हैं हम, जितना अप्रिशिएट करना चाहिए हमें टीचर्स को, हमारे एजुकेशनिस्ट को, बिल्कुल जरूर होना चाहिए। कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से अवैध हुक्का बार पर छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने हुक्का, फ्लेवर और अन्य सामग्री जब्त की। जानकारी के अनुसार 24 मार्च को मिली मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने काफला क्षेत्र स्थित जामा मस्जिद के पास एक मकान में अवैध हुक्का बार का संचालन पकड़ लिया। वहां 10 से 12 लोग हुक्का पीते हुए पाए गए, जिनके खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में लोग कोतवाली थाने पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं पुलिस ने मौके पर जाकर उन्हें समझाइश की दी और शांत करवाया और पुलिस ने हुक्का बार के संचालकों को बिलाल पठान और फरहान के अलावा 10 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। और वहीं पुलिस अब मकान मालिक की तलाश कर रही है। तो देखिए, यहां पर अवैध तरीके से हुक्का बार का संचालन जो है वो किया जा रहा था और जिसके बाद यहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद छापेमारी की और एक बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की गई है। जिले के अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा, जिसके बाद एक घर में यह अवैध तरीके से हुक्का बार जो है वो चलाया जा रहा था और जब छापेमारी की गई थी उस दौरान कुछ लोगों को वहां पर हुक्का पीते हुए भी पकड़ा गया है और अब पुलिस ने ये सामग्री भी जब्त कर ली है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो वहीं राजगढ़ नगर पालिका के पैराफेरी क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा अवैध प्लांटिंग का कार्य जोरों से चल रहा है, जहां पर राजगढ़ अलवर मेगा हाईवे मार्ग पर सड़क किनारे भूमाफियाओं ने अवैध कॉलोनियां विकसित करना शुरू कर दिया है, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो कई स्थानों पर तो हरे पेड़ों की कटाई कर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो वहीं नगर पालिका ईओ जगदीश खीचड़ ने बताया कि गोठ, कारोट और श्रीनगर, बाधने, टहला और कोठी नारायणपुर बाईपास के आसपास अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें मिली हैं, जहां पर नगर पालिका टीम ने मौके पर जांच की और अवैध प्लॉटिंग पाए जाने की पुष्टि की है, जहां पर राजगढ़ तहसीलदार से संपर्क के बाद नगर पालिका राजस्व टीम संयुक्त कार्रवाई करेगी। नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में रजिस्ट्री रोकने के लिए तहसीलदार से संपर्क किया जाएगा।
तो देखिए, नगर पालिका चेयरमैन ने ये सख्त कार्रवाई जो है वो की है। अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई है, जहां पर भू माफियाओं की यहां पर अवैध तरीके से उनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। नगर पालिका चेयरमैन ने अब सख्त निर्देश दे दिए हैं कि इन जैसे जो अवैध प्लॉटिंग पाए जाएंगे, ये भू माफियाओं पर सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी और लगातार इस तरीके के अवैध प्लॉटिंग पर रोकथाम अभियान जो है वो कार्रवाई जो है जारी रहेगी। ये सही है कि नगर पालिका के जो फेरी वाले क्षेत्र है, दोपा रोड है और श्रीनगर बांधेन और बाईपास के आसपास, यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग की कई बार आमजन द्वारा, पत्रकार द्वारा शिकायत की है और हमारी नगर पालिका की टीम द्वारा भी मोगा रिपोर्ट में ये रिपोर्ट की है कि उनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इस संबंध में मेरी अभी तहसीलदार साहब से वार्ता हुई है, अभी उनके फार्मर रजिस्ट्री कैंप कर रहे हैं, तो संयुक्त रूप से नगर पालिका की और राजस्व विभाग की टीम करके अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध जो प्लॉटिंग कर रखी है उनको डिमोलिश किया जाएगा तथा उनके खिलाफ धारा 177 में नगर पालिका द्वारा सक्षम राजस्व न्यायालय में बात आएगी। नगर पालिका के 13 शहरी क्षेत्र के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं या अवैध प्लॉटिंग हो रही है, उनपे अभी जांच के लिए कार्रवाई कर दी जाएगी। कर्मचारी भेज के दिखवा दिए जाएंगे। तहसीलदार साहब से हम बात करेंगे एक बार। इस तरीके से अगर कोई भी अवैध प्लॉटिंग अगर हो रही है तो तहसीलदार साहब से हम निवेदन करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई नियमन अगर जमीन का नहीं हुआ हो तो उस पर रजिस्ट्री ना करें। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 4 में सिद्धार्थनगर सी ब्लॉक में रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया है, जहां महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि सिद्धार्थनगर सी ब्लॉक के विनायक बिल्डकॉम के बाहर सड़क सीमा पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल और टाइले, गार्डन और गेट लगाए गए थे, जिससे स्थानीय लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। सूचना मिलने पर जोन 4 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर परिवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की मदद से अतिक्रमण हटाया और सड़क सीमा को खाली करवाया। ये कार्रवाई मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन और आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में की गई है। महानिरीक्षक बिश्नोई ने नागरिकों से अपील की है कि वे अतिक्रमण और अवैध निर्माण की शिकायतें हेल्पलाइन नंबरों या मेल के माध्यम से दर्ज कराएं। तो जयपुर और पुलिस प्रवर्तन दस्ते ने ये कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि सिद्धार्थनगर की सी ब्लॉक में अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है और ये कार्रवाई जो है रोड सीमा में किया गया है, जहां पर अतिक्रमण को आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कार्रवाई जो है कितने सख्त की गई है। यहां पर जो भी अतिक्रमण पाया गया है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है और रोड सीमा में दरअसल ये अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो की गई है। तो वही आगरा रेल लाइन स्थित ब्रह्माबाद फाटक पर मंगलवार दोपहर एक युवक को करंट लग गया, जहां हादसे में गंभीर रूप से झुलसा युवक आगरा निवासी सुमित कुमार पुत्र मुकेश है, जो करौली कैला देवी के दर्शनों के लिए निशान झंडा लेकर पदयात्रा पर जा रहा था। सुमित जब रेलवे फाटक को पार कर रहा था तो उसने हाथ में पकड़ा लोहे का पोल और ओएचई लाइन से टकरा गया, जिससे उसे करंट लग गया। हादसे के बाद सुमित के साथ आए दोस्तों ने उसे तुरंत बयाना उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर बयाना अस्पताल में मिली जानकारी के अनुसार सुमित के हाथ और पैर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सुमित अपने दोस्तों के साथ आगरा से पैदल करौली कैला देवी जा रहा था। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।